रानी मुखर्जी जन्म 21 मार्च 1978 एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध वह 8 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कारों की प्राप्त करता है। मुखर्जी को 2000 के दशक की अग्रणी और सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों की सूची में शामिल किया गया है। मुखर्जी समर्थ परिवार में जन्मी मुखर्जी ने किशोरावस्था में ही अपने पिता राम मुखर्जी की बंगाली भाषा की फिल्म बियर फूल और सामाजिक ड्रामा राजा की आएगी बारात दोनों 1996 में अभिनय करके अभिनय में हाथ आजमाया। मुखर्जी को अपनी पहली व्यावसायिक सफलता एक्शन फिल्म गुलाम से मिली और रोमांटिक फिल्म कुछ कुछ होता है दोनों 1998 से उन्हें सफलता मिली। एक संक्षिप्त असफलता के बाद वर्ष 2002 उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ जब उन्हें यशराज फिल्म्स द्वारा ड्रामा साथिया की स्टार के रूप में चुना गया। मुखर्जी ने कई व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक फिल्मों में अभिनय करके खुद को स्थापित किया, जिनमें चलते चलते 2003, हम तुम, वीरज़ारा दोनों 2004 और कभी अलविदा ना कहना 2006 और क्राइम कॉमेडी बंटी और बबली 2005 शामिल हैं। उन्होंने राजनीतिक ड्रामा युवा 2004 में एक प्रताड़ित पत्नी और ड्रामा ब्लैक 2005 में एक बहरी और अंधी महिला की भूमिका निभाने के लिए भी प्रशंसा प्राप्त की। 2007 और 2010 में यशराज फिल्म्स के साथ मुखर्जी के सहयोग ने कई असफल फिल्मों का निर्माण किया और आलोचकों को उनकी भूमिकाओं के चयन पर अफसोस जताने पर मजबूर किया। यह तब बदल गया जब उन्होंने जीवनी थ्रिलर नो वन किल्ड जेसिका 2011 में एक जिद्दी पत्रकार की भूमिका निभाई। आगे की सफलता थ्रिलर तलाश 2012, मर्दानी 2014 और मर्दानी 2 2019, कॉमेडी ड्रामा हिचकी 2018 के साथ मिली, जो मुखर्जी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज के रूप में उभरी, और ड्रामा मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे 2023। मुखर्जी मानवीय कारणों से जुड़ी हैं और महिलाओं और बच्चों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में मुखर हैं। उन्होंने कॉन्सर्ट टूर और स्टेज शो में भाग लिया है और 2009 के रियलिटी शो डांस प्रीमियर लीग के लिए टैलेंट जज के रूप में काम किया है। मुखर्जी ने फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा से शादी की है, जिनसे उनकी एक बेटी है। मुखर्जी का जन्म बॉम्बे, वर्तमान मुंबई में 21 मार्च 1978 को मुखर्जी समर्थ परिवार में हुआ था। 3-4 उनके पिता राम मुखर्जी एक पूर्व फिल्म निर्देशक और फिल्मालय स्टूडियो के संस्थापकों में से एक थे। उनकी मां कृष्णा मुखर्जी एक पूर्व पार्श्व गायिका है। 5-6 उनके बड़े भाई राजा मुखर्जी एक फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। 7 उनकी मौसी देबाश्री रॉय एक बंगाली फिल्म अभिनेत्री हैं और उनकी चचेरी बहन काजोल एक हिंदी फिल्म अभिनेत्री और उनकी समकालीन हैं। 8 एक और पैतृक दूसरे चचेरे भाई अयान मुखर्जी एक पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक हैं। 9 अपने माता पिता और अपने अधिकांश रिश्तेदारों के भारतीय फिल्म उद्योग के सदस्य होने के बावजूद मुखर्जी को फिल्म में करियर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 10 उन्होंने कहा, मुखर्जी ने जुहू के मानेकजी कूपर हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और SNDT महिला विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 10-12 वह एक प्रशिक्षित ओडिसी नर्तकी हैं और उन्होंने 10वीं कक्षा में रहते हुए नृत्य शैली सीखना शुरू कर दिया था। 13 एक वार्षिक परंपरा के हिस्से के रूप में मुखर्जी परिवार हर साल सांता क्रूज के उपनगरीय इलाके में दुर्गा पूजा का त्योहार मनाता है। एक हिंदू धर्मावलंबी मुखर्जी अपने पूरे परिवार के साथ उत्सव में भाग लेती हैं। 14-15 1994 में निर्देशक सलीम खान ने मुखर्जी को अपने निर्देशन में बनी फिल्म गले लग जा में मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया। उनके पिता ने इतनी कम उम्र में फिल्म में पूर्णकालिक करियर को अस्वीकार कर दिया, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 12-18 साल की उम्र में अपनी मां के सुझाव पर कि वह प्रयोगात्मक आधार पर अभिनय करना जारी रखें, मुखर्जी ने सामाजिक नाटक राजा की आएगी बारात में प्रमुख भूमिकाएं स्वीकार कीं, जो खान की उन्हें दूसरी पेशकश थी, और उनके पिता की बंगाली फिल्म बियर फूल दोनों ही अक्टूबर 1996 में एक ही दिन रिलीज हुई थीं। 4
16 राजा की आएगी बारात पर काम शुरू करने से पहले मुखर्जी ने रोशन तनेजा के अभिनय संस्थान में प्रशिक्षण लिया। 17 उन्होंने फिल्म में एक बलात्कार पीड़िता का किरदार निभाया था, जिसे अपने बलात्कारी से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि यह फिल्म व्यावसायिक रूप से असफल रही। 18 मुखर्जी के प्रदर्शन ने उन्हें वार्षिक स्क्रीन पुरस्कार समारोह में एक विशेष मान्यता ट्रॉफी दिलाई। 5 बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के खराब प्रदर्शन के बाद मुखर्जी अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कॉलेज लौट आईं। हालांकि हिंदी फिल्मों में अपनी चचेरी बहन काजोल की सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने फिल्मों में अपना पूर्णकालिक करियर बनाने का फैसला किया। 1998 में मुखर्जी ने विक्रम भट्ट की एक्शन फिल्म गुलाम में आमिर खान के साथ अभिनय किया, जो उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी। 19 हालांकि फिल्म में उनकी भूमिका संक्षिप्त थी, आती क्या खंडाला गीत ने उन्हें सार्वजनिक पहचान दिलाई। 20-21 मुखर्जी की कर्कश आवाज के कारण भट्ट ने किसी ऊंचे स्वर वाले व्यक्ति से उनके संवाद डब करवाए। मुखर्जी ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनकी आवाज चरित्र के अनुरूप नहीं थी। 22-23 उसी वर्ष करण जौहर ने उन्हें अपने निर्देशन की पहली फिल्म कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान और काजोल के साथ कास्ट किया। यह भूमिका मूल रूप से ट्विंकल खन्ना के लिए लिखी गई थी, लेकिन जब उन्होंने और कई अन्य प्रमुख महिलाओं ने इसे अस्वीकार कर दिया, तो जौहर ने खान और फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा के आग्रह पर मुखर्जी को साइन किया। 24 जौहर ने मूल रूप से मुखर्जी की आवाज को डब करने का इरादा किया था, लेकिन उन्होंने अपने उच्चारण में सुधार किया और अंततः अपनी आवाज प्रदान की। 25 इंडिया टुडे के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए नंदिता चौधरी ने लिखा कि यह खूबसूरत रानी थी जो शो चुरा लेती है। हर छिद्र से ओंफ टपकाते हुए वह खुद को एक अभिनेत्री भी साबित करती है, जिसका समय आ गया है। 26 कुछ कुछ होता है मुखर्जी के लिए एक सफलता साबित हुई। 27 इसने $1.03 बिलियन $12 मिलियन से अधिक की कमाई की और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। 28 2 और मुखर्जी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहित 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। 30 इसके बाद उन्होंने मेहंदी 1998 और हेलो ब्रदर 1999 में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। 2000 तक मुखर्जी एक मानक हिंदी फिल्म नायिका के रूप में टाइपकास्ट होने से बचना चाहती थी और इस तरह उन्होंने आदर्श ग्लैमर्स लीड के अलावा अधिक चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाने का फैसला किया। 33 बादल और बिच्छू में 2 पुरुष केंद्रित एक्शन ड्रामा, दोनों बॉबी देओल अभिनीत, उन्होंने ऐसी भूमिकाएं निभाईं जिन्हें आलोचकों से बहुत कम प्रशंसा मिली। 34-35 कमल हासन की द्विभाषी फिल्म हे राम में सहायक भूमिका अधिक फायदेमंद साबित हुई। यह फिल्म महात्मा गांधी की हत्या का आंशिक रूप से काल्पनिक वृत्तांत थी और मुखर्जी ने एक बंगाली स्कूल शिक्षिका की भूमिका निभाई थी, जिसका कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के दौरान बलात्कार और हत्या कर दी जाती है। 36 अब तक केवल ग्लैमर्स भूमिकाएं निभाने के बाद उन्हें हासन के यथार्थवाद पर जोर देने